मेरा पहला पॉडकास्ट है तो इसलिए थोड़ा सा मैं नर्वस हो सकता हूँ बोलने में। आप आए हो हमारे शो में, हमारे साथ में है वो योगा करने से मुझे बहुत ट्रांसफॉर्मेशन मिला। उनसे मुझे एंग्जाइटी डिप्रेशन था, मैं उसके लिए दवाई लेता था। तो उस 6 दिन में जो मुझे एक सिंपल, मैं कुछ कर नहीं था, कुछ योगा वोगा कर ब्रीथिंग ऐसे ऐसे कर रहा था, पर 7 दिन के बाद इतनी खुशी आ रही थी कि बस बहुत आनंद आनंद बोलते हैं ना, वो ऐसे मिल रहा था। यहाँ पे थोड़ी फनी बात होंगी। हमारे साथ में एक बेहतरीन कंटेंट क्रिएटर है, जो यूट्यूबर है, ब्लॉगर है, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बात करते हैं। इनका खुद का पॉडकास्ट चैनल है। तो सर, सबसे पहले आप कैसे हो? थैंक यू, और मैं थैंक ठीक यू हूँ। सो मच सर, हमारे शो में आए हो। सर, थोड़ा सा आप अपने बारे में इंट्रो हाँ, बताइए। मेरा पहला शर्त है कि आप मुझे सिर्फ वैशाख बुलाओ, सर मत बुलाओ। ठीक है। यस। हाँ। तो वैशाख हमारे साथ में है, जो कि साउथ इंडिया से है, हाँ। और ये फिलहाल में अभी नागपुर आए हैं। इन्होंने कुछ एक्सप्लोर किया है। ये ब्लॉगर भी है, व्लॉगर भी है, और इतना सब कुछ है ना, हम इनके ही जुबानी हम समझेंगे। तो थैंक यू शुभम भैया, मुझे आपके पॉडकास्ट में इनवाइट करने के लिए। मैं बहुत हार्दिक से आई एम वेरी ग्रेटफुल का हिंदी शब्द मुझे नहीं मिल रहा। बहुत आभार। हाँ, मैं बहुत आभारी हूँ। तो पहली बार मैं हिंदी थोड़ा बहुत अच्छी बोल लेता हूँ, क्योंकि जब मैं छोटा था तो मैं अपने माता के साथ, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और कहानी कर कर के ये सब देखता था, तो इसीलिए मेरा हिंदी थोड़ा बहुत ठीक रहता है। या हाँ, और हाँ, मैं साउथ इंडिया केरला से हूँ। मैं कोची में रहता हूँ, उधर मेरी माँ बाप के साथ मैं रहता हूँ। और हाँ, मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ। तो बेसिकली मैंने ईशा फाउंडेशन, यानी जो सदगुरु ने एस्टेब्लिश किया है, या तो उनके साथ थोड़ा बहुत प्रोग्राम्स किया है, और मैं अपना साधना करता हूँ, डेली योगा प्रैक्टिसेस करता हूँ। और वो प्रोग्राम मेरे लिए बहुत ट्रांसफॉर्मेशन था। मैं ज़िंदगी में थोड़ी बहुत डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बहुत सारी चीज़ों से गुजारा था। अगर आपको चाहिए तो मैं एलैबोरेट करूँगा, बट आई एम जस्ट गोइंग अ लिटिल बिट स्मॉल अबाउट या दैट। ठीक मैंने है? आपके कंटेंट देखा हाँ, उसमें। तो उसके बाद वो योगा करने से मुझे बहुत ट्रांसफॉर्मेशन मिला, और मैं चाहता था कि और लोगों के पास ये पहुँचे। इसीलिए मैं जिन लोगों ने ये प्रोग्राम्स किया है उनके साथ पॉडकास्ट लेता हूँ, और व्लॉग्स भी ऐसे बना लेता हूँ। मुझे व्लॉग्स अपने माताजी का खाना ये सब और घर का ये सब दिखाना अच्छा लगता है, तो वो सब मैं दिखाता हूँ। ग्रेट सर। मुझे ना बेशक आप ये बताइए कि यूट्यूब की जर्नी आपने स्टार्ट कैसे की था? तो उसके पीछे का रीज़न मेंटल हेल्थ ही था। तो जैसे मैं बोल रहा था, बचपन से मुझे एंग्जायटी, डिप्रेशन था, मैं उसके लिए दवाई लेता था। फिर एक साइकोलॉजिस्ट ने मुझे दवाई से छुटकारा दिया, क्योंकि मुझे बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होता था। तो उसका अवेयरनेस मैं लोगों के पास पहुँचना चाहता था। तो उस टाइम यूट्यूब एक क्योंकि हम लोग टीवी में नहीं जा सकते, पर यूट्यूब में कोई भी वीडियो डाल सकता है। तो मैंने साइकोलॉजी भी किया है, मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया है। वाओ, उसके ग्रेट। बाद मैंने गांधीनगर गुजरात फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी से एमएससी न्यूरो साइकोलॉजी भी किया था। तो मैं पहले वीडियो स्टार्ट किया था साइकोलॉजी के बारे में बात करने के लिए, तो थोड़ा बहुत ऐसे वीडियो डालता था। पर मैंने ये नोटिस किया कि मैं बहुत बातें कर सकता था, बहुत लोगों को लगता था मैं बहुत स्मार्ट हूँ, पर अंदर में मैं बहुत दुखी था। हाँ, तो क्या हुआ, मैं बहुत दुखी था, पर आई वाज़ एक्टिंग वेरी गुड, तो ये काम नहीं कर रहा था मेरे लिए। तो उसी समय ब्रेकअप ये हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुआ, और अंत में मैं गुरु में ऐसा कुछ विश्वास नहीं करता था, पर जब ज़िंदगी बहुत कठिन होती है तो मैंने सोचा कुछ तो हल चाहिए। तभी मैंने ईशा योगा सेंटर विज़िट किया। उधर भी गया, मुझे कोई आई डिडन्ट गेट अ सॉल्यूशन एक्चुअली। मुझे चाहिए था कि मैं आश्रम जाना या ब्रह्मचारी बनना, ये मेरी बस की बात नहीं थी। मुझे बहुत आउटसाइड मटेरियल थिंग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर मी। तो मुझे चाहिए था कि मैं अपने घर में रह के कुछ करूँ, तो ऐसा कुछ है क्या? तो तभी मुझे पता चला कि ऐसा एक प्रोग्राम है 7 डे, उसमें आपको एक साधना दी जाती है। तो मैंने सोचा हाँ, चलो देख लेते हैं क्या। अभी तक तो सब कर लिया, साइकोलॉजी कर लिया, इंजीनियरिंग कर लिया। मैं थोड़े बहुत फाइनेंशियली स्टेबल फैमिली से हूँ, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं रही है मुझे। तो सब कुछ है, जो लोग चाहते हैं वो सब कुछ है मेरे पास, पर खुशी नहीं है। तो मैंने सोचा ट्राई कर लेता हूँ। तो उस 6 दिन में जो मुझे एक सिंपल, मैं कुछ कर नहीं था, कुछ योगा वोगा कर ब्रीथिंग ऐसे ऐसे कर रहा था, पर 7 दिन के बाद इतनी खुशी आ रही थी कि बस बहुत आनंद आनंद बोलते हैं ना, वो ऐसे मिल रहा था। तो उसके बाद मैं चाहता था कि मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ, मुझे पता है कि उस समय डिप्रेशन है, लोगों को एंग्जायटी है। उस टाइम इस टाइम की तरह ईज़ी नहीं था, मेंटल हेल्थ के बारे में उतना नहीं बात करते थे। लोग छुपा-छुपा कर बात करते थे। पर मुझे सोचा कि अगर मुझे रियली अपना मैसेज रीच करना है, तो मुझे अपनी खुद की जर्नी ओपनली बताना होगा लोगों को, क्यों मैंने प्रोग्राम लोग किया। आपसे वैसे कनेक्ट भी करते हाँ, हैं। कनेक्ट कर सकते हैं। जब हम थोड़ा ओपन होते हैं अपने बारे में, तभी लोग कर हाँ। सकते। सब बोलते हैं कि सबको डिप्रेशन है,
वो कभी नहीं बोलते कि मुझे है या मैंने क्या किया। राइट, कभी कभी ऐसा होता है कि सपोज मेरे को डिप्रेशन है, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि मुझे हाँ, डिप्रेशन हाँ, है। है। तो जब मैं किसी के से स्टोरी सुनता हूँ कि अरे हाँ यार, इसको जो साइड इफेक्ट हो रहा है और मुझे भी हो रहा मुझे है, भी हो रहा है। हाँ, तो शायद मुझे भी डिप्रेशन है, हाँ, एंजाइटी है। एंग्जायटी है, तो ये चीजें समझ में आती है। समझ में आती है। ओके, तो ये ऐसे करते करते आपने यूट्यूब की आपकी जर्नी शुरू हाँ, की है। जो यूट्यूब की तो जर्नी सर, शुरू आप की जब वीडियो बनाते हो, है। ठीक है, तो मैं ऑडियंस का रिएक्शन देखना चाहूंगा कि आपको कैसा आता है। हाँ, और कोई आपको डीएम करते होंगे, हाँ, हाँ, इंस्टाग्राम के ऊपर हाँ। मैसेज करते होंगे, तो उनके किस तरह के मैसेज होते हैं? तो पहले जब मैं वीडियो डालता था तो कोई देखता नहीं था, कुछ था, ऐसे ही था। ऐसा नहीं था कि पहले वीडियो डाला और सब में। उसके पहले 10 15 20 मेरे पहले वीडियो साइकोलॉजी के बारे में था। मुझे बोर हुआ तब मैंने मेंस स्टाइल के बारे में वीडियो डाला है, कैसे सूट पहने हैं, कैसे ये। अब मेरे यूट्यूब चैनल में देखो तो पहली वीडियो ये सब है। हाँ, मैंने चेक हाँ, किया। तो ये सब चलता था। उसके बाद मैंने ये एक्सपीरियंस मुझे हुआ जो बहुत प्रफॉन्ड था। उसके बारे में जब मैं बात शुरू करने लगा तब थोड़ा बहुत पीपल स्टार्टेड कनेक्टिंग विद मी। व्यूज मैं नहीं बोलूंगा कि लाखों व्यूज, नहीं, ऐसे नहीं, 1000 2000, पर मुझे बहुत डीएम्स आते थे, मुझे भी ऐसा है, मैं क्या करूँ, आपने ये किया है, और मैं ये नहीं बोलता था कि मुझे सब मिल गया। मैं बोलता था कि मैंने ऐसा प्रोग्राम किया है, और वो बोलते थे कि मेरी सिटी इधर है, तो मैं ऐप में सदगुरु ऐप में उनके सिटी निकालता था और स्क्रीनशॉट लेके उनको भेजता था। हाँ, वैसे मैंने हजारों मैसेजेस आते थे, मैं सबको ऐसे मैसेज करता था, और उनके रिप्लाई आते थे कि कोई, सबको नहीं, मैं ये नहीं बोलूंगा कि सबने किया और सबको आनंद मिला, ऐसा नहीं है, पर बहुत सारे लोगों ने उनका आप भी कल थे हाँ, जब पूर्वा का थी वो भी यस, हाँ, तो बहुत सारे लोग, मैं नहीं बोलूंगा कि मैंने वीडियो डाला उसके, मैं एक माध्यम था, एक ब्रिज। हमें एक तरफ से दूसरी तरफ जाना तो एक ब्रिज होना चाहिए। ब्रिज जितना अच्छा हो हम उतनी आसानी से ट्रैवल कर सकते। तो मैं सिर्फ एक ब्रिज था, अभी भी बस वही हूँ। वो प्रोग्राम तक जाने के लिए किन लोगों को लगता है अरे कोयम्बतूर जाना पड़ता है, तो मैं कैसे जाऊँ, उनको पता नहीं है, शायद ऑनलाइन कर सकते हैं या उनकी सिटी में बगल में होगा। तो मैं सिर्फ ये क्वेरी, मैं अपने आप को सिर्फ एक कस्टमर एक केयर, माध्यम हाँ, में कस्टमर कर केयर, रहा हूँ। हाँ, उतना ही करता हूँ। जैसे कि हमारा कंटेंट क्रिएटर लोगों हाँ, का एक प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम बोलिए, फेसबुक बोलिए, राइट, यूट्यूब चाहिए, तो आप बस आपकी इंफॉर्मेशन लोगों तक के पहुंचा रहे हो, हाँ, आपके यूट्यूब और इंस्टाग्राम के हाँ, ऊपर में। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि वैशाख भाई वैशाख का एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे 50,000 के ऊपर में इनको लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर में भी उनको बहुत ज़्यादा डीएम आते हैं। अगर आपको भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है या आप चाहते हो कि मुझे भी कुछ सोल्यूशन मिले, तो आप इनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सर, थोड़ा सा डिप्रेशन के ऊपर हम बात करेंगे, डेफिनेटली। क्योंकि इनका जॉनर वो है, इन्हें बहुत अच्छे तरीके से पता है कि किस तरह से डिप्रेशन होता है। तो हाँ, सर, उसके ऊपर में कुछ बताइए। तो मुझे लगता है कि बहुत दो तरह के व्यू होते हैं कि एक मेडिकल व्यू है जिसके हिसाब से डिप्रेशन होता है, क्योंकि जैसे नॉर्मल डिसीज होता है कि हमें एक वायरस आता है या कुछ आता है तो एक केमिकल चेंज होता है, सेरोटोनिन डोपामिन हमारे ब्रेन में होता है, तो उसके इम्बैलेंस से थोड़ा एंग्जाइटी ये आता है। तो अगर आप एक मेडिसिन करें तो उसका बैलेंस हो जाता है, तो आपके डिप्रेशन चली जाती है। दिस इज द मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू दैट इज देयर। बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है, क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा कि डिप्रेशन इससे नहीं होता, पर हम अगर देखें कि हमारे मेरी खुद की जीवन में देखें तो जब मैं छोटा था तो मुझे एक स्ट्रेस आया था, मुझे एग्जाम का स्ट्रेस था, तो मेरे पेरेंट्स को मुझे पढ़ना था, तो उसके वजह से मैं उनसे अब मुझे एक बड़ा हूँ, मैं उनकी बात कर सकता। जब छोटा था तो हम अपने व्यूज एक्सप्रेस नहीं कर सकते। उसी तरह बहुत सारे लोगों को ट्रॉमा होता है कि अब्यूज होता है। सो बहुत इट्स इन्फिनिट नंबर ऑफ रीजंस, क्योंकि हमारी लाइफ इतनी सिंपल नहीं है। मैं ये नहीं बोल सकता था ये हुआ तो डिप्रेशन हुआ। किन लोगों को, अगर मैं आपको गाली दूं, आप इतने अच्छे हो तो आपको वो समझ को फर्क नहीं पड़ेगा, और किसी और को गाली दे तो वो बहुत 5-6 दिन के लिए वो सह नहीं पाता, राइट। तो वो सभी लोग डिफरेंट कुछ लोग उसका जवाब दे देते हैं, कुछ लोग वहाँ पे, यार उसने मुझे गाली दी, शायद मुझ में कुछ कमी थी, या मैं उसको दे नहीं पाया, तो एकदम अकेले में जाके बैठ जाते, यार क्यों उसने मेरे को गाली दिया, कुछ किया। जैसे बच्चे लोग, किसी टीचर ने डांट दिया, उनको मार दिया, तो वो जाके चुपचाप हो जाते। पेरेंट्स पूछ रहे क्या हो गया, बच्चे को चॉकलेट चाहिए क्या, आइसक्रीम चाहिए क्या, वो कुछ नहीं बोलता। तो ये भी काइंड ऑफ डिप्रेशन का पार्ट है। तो डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ इतना बड़ा टॉपिक है ना कि हम क्यों का रीजन ढूंढे तो हम ऐसे बात करके जाएंगे, पर सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। हमको क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए ना। हाँ। तो डिप्रेशन कहाँ से होता है, हमारे माइंड में क्या होता है, थॉट्स होता है। जैसे हमारी बॉडी, हम चाहते हैं हम ऐसे वर्क कर सकते हैं ना, हमारी मोबाइल, हमें लगता है कि ये सबसे कॉम्प्लिकेटेड
पीस ऑफ इक्विपमेंट है, हम इसे स्मार्टफोन बोलते हैं क्योंकि ये बहुत स्मार्ट है। राइट। पर अगर हम देखें तो हम उससे भी बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है ना, हमारी वेन्स, नर्व्स, Yes. यू नो, कितने सारी डॉक्टर्स है स्पेशलिटी। अगर हम एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जाए तो एक डॉक्टर होंगे शायद एक उंगली देखने के लिए, जी हाँ, है ना, इतनी स्पेशल है। बरोबर है। पर आपने या मैंने कभी इसके बारे में सोचा सोचा ही नहीं ये नहीं। कैसे काम करे या ये इसको कैसे, हाँ, है ना, इसके लिए क्या करे। तो मुझे इसका एक बुक था, ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, उसमें उसमें पहली बार, उसके पहले मैं सोचता था कि ये क्या लोग करते हैं इससे क्या, इसे क्या होगा। पर वो बुक जब मैंने वो योगानंद परमहंस का एक बुक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, तो उसमें मैंने पहली बार देखा कि एक चीज होती है कि क्रिया योगा नाम एक चीज है। और ये कुछ ऐसा नहीं है कि हिमालय में जाकर बाबा लोग ही करते, ऐसा नहीं है। उसमें योगानंद परमहंस बोलते हैं कि वो अपने घर में रहते थे, मेरे घर में एक छोटी रूम है जहाँ मैं अपनी साधना करता हूँ, यही मेरी हिमालय है। तब से मुझे पता, अच्छा ऐसा होता है, साइंटिफिक होता है कि इसमें एक स्टेप बाय स्टेप है। ओके। तो उस समय से मैं खोजने लगा एक क्रिया योगा और एक साइंटिफिक, यू नो। और वही मुझे लगता है कि जब आप अपने माइंड को कंट्रोल में ले सकते हो, उसको, यू नो, आप उसके बारे में और समझ सकते, अगर आप मोबाइल यूज करना है तो आप उसको बारे में समझना चाहिए ना। जी। उसी तरह हमें अगर थोड़ी बहुत समझ में आए कि हमारी माइंड कैसे काम करती है, हमारी बॉडी कैसे काम करती है, क्या खाना है, क्या देखना है, कैसे चलना है, कैसे उठना है, ये सब हमें नहीं पता। हम ऐसे रात को 2 बजे सोते हैं 15 बजे उठते हैं, कुछ भी खाते हैं और हमें लगता है कि खुश होना, ऐसा नहीं होता ना। मैं ऐसा करता था, मैं नहीं बोल रहा, मैं ऐसा ही करता था, मैं खुद ऐसे जीता था और मुझे खुश होना था, ऐसा नहीं होता। थोड़ी बहुत दिनचर्या ये सब देखनी पड़ती है। लोग खुशी पाने के लिए अलग अलग वे यूज हाँ। करते, लाइक कुछ लोग ड्रिंक करते, राइट, कुछ लोग गाना सुनना गाना पसंद सुनना करते, हाँ, कुछ लोग ट्रैवल करते। हाँ। हम लोग ट्रैवल करते हैं, हाँ। क्योंकि आपने भी यूएस के ऊपर में, मतलब यूएस में बहुत सिटी में घूमे, मैंने आपके कुछ वीडियो हाँ, थोड़ा देखे, बहुत घूमा है मैंने। है ना। हाँ। तो मुझे उस जर्नी के बारे में बताइए कि आपको उससे क्या फायदा हुआ। ठीक है, मुझे ये फायदा हुआ कि मुझे अपनी उधर गया और वापस आया तो मुझे अपनी देश से और प्यार हुआ, भारत से मुझे और प्यार हुआ। सर जानना चाहूंगा क्यों? क्योंकि अमेरिका इस मटेरियल वर्ल्ड जो भी है सब है, बहुत नीट है, साफ है, सब है, यू नो, एवरीथिंग लाइक सब है उसमें, फैसिलिटीज है, ऐसी हम बोलते हैं ना करप्शन, ये सब नहीं मिलता, सब है। पर मुझे ऐसा लगा कि सब बहुत अकेलापन है सब में, यू नो, इधर भी है, तो वो मुझे फील करता था। ओके। हाँ, पर इधर ऐसा नहीं, इधर हमारी एक फैमिली है, हमारी, यू नो, वी हैव इंडिया इज अ वेरी, क्या उसमें एक क्या जादू है, उसकी हवा में एक जादू है इंडिया की, वो मुझे लगता है, मुझे पता नहीं, ये मेरी फीलिंग है। मैंने ऐसा नहीं बोला कि अमेरिका, शायद क्योंकि हम लोग उस एटमॉस्फेयर में रहे जहाँ पे हमको फैमिली का प्यार मिला है, शायद क्योंकि मैंने वेस्टर्न कंट्री में भी कुछ मेरे फ्रेंड्स है, मैंने उनसे बात किया कि यार मैं ना 20 साल की उम्र में घर छोड़ दिया, तो वो जो उनको एनवायरनमेंट जो मिलना चाहिए वो मिला नहीं है। तो ऐसा भी बहुत सारी जगह पे होता है। फैमिली डेफिनेटली एक जरूर कंपोनेंट है, पर मैं उससे भी ऊपर बोल रहा था। मैं भारत एक देश है ना, उसका एक कल्चर है ना जी, इस कल्चर इज वेरी ब्यूटीफुल। भारत का कल्चर, हमारे फेस्टिवल्स, वो बहुत साइंटिफिक है, राइट। यू नो, ह्यूमन बीइंग्स को सेलिब्रेशन चाहिए खुशी के लिए। हम इधर इतना रंग बिरंगी फेस्टिवल्स है, त्योहार है, ईद है, होली है, यू नो, दिवाली है, सब फेस्टिवल्स है। हर दिन कुछ गणपति विसर्जन होता है, होली होता है, दुर्गा माँ की होता है, तो हम लोग फेस्टिवल मूड में है। जब हम खुश होते तब फेस्टिवल मनाते हैं। राइट। जिस कंट्री में ज्यादा फेस्टिवल नहीं है, आप देख सकते हो, उधर ऐसा सब है, बड़ी गाड़ी है, हाँ, सब है, पर वो मिसिंग है। डिप्रेशन सबसे ज्यादा कहाँ है? यूएस में है। राइट। अगर इतनी उन्होंने सब फिगर आउट किया है तो क्यों है सब खुश क्यों मैं नहीं ना है? वैशाख भाई आपसे एक बात करना चाहूंगा डिप्रेशन के बारे, क्योंकि फ्रेंड्स 2 तरीके के होते हैं, एक मेल मेल, एक फीमेल फीमेल और एक मेल फीमेल। हाँ। 3 तरह के होते हैं। तो मैं ना पहले फीमेल फीमेल की बात करूंगा कि समझ लो लड़की लड़की में अगर डिप्रेशन है तो वो उसको हक कर लेंगी, उसको बताएंगी कि यार नहीं ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो उसमें एक एंजाइटी दूर होने की डेफिनेटली वो हो जाता है। एक मेल फीमेल रहा तो चलो ठीक है, एक लड़का लड़की को समझाएगा या तो फिर लड़की लड़के को समझाएंगी कि नहीं ये चीजें मत कर, ऐसा मत कर, लॉट्स ऑफ थिंग उसमें रहते। लेकिन जब एक वॉइस की बात आती है ना तो एक टेंशन हो जाता है, यार वो डिप्रेशन है। मैं ना हिचकिचाता हूँ, यार तू रो क्यों रहा है,
कोई प्रॉब्लम है क्या, वो बता नहीं पता रहा हूँ, नहीं मैं अच्छे से उसको पूछ नहीं रहा हूँ, तो ऐसा क्यों होता है बॉयज में खासकर? क्योंकि हमें मुझे लगता है कि बॉयज में एक हमें एक प्रेशर है सोसाइटी का, मर्द को दर्द नहीं होता है ना। हम बच्चे, आप रो, आप मर्द हो मत रो। तो हम जब छोटे थे ना, इट इज वेरी इजी, हमारा एक ब्लैंक स्लेट होता है, उसमें लिखना बहुत आसान होता है। तो जो भी हाँ, हम छोटे में सुनते हैं ना, वो हम इसीलिए लिखते हैं। एक बार लिख लिया तो वो हटा के फिर से लिखना बहुत मुश्किल होता है। तो हम हटा नहीं पाते जो भी हमने सुना है, हमने सोचा है। हम फिल्म क्या देखते हैं, सब मारपीट हाँ। है। कोई अगर किसी हीरो की शो वो रोता और नहीं, अरे माँ अगर किसी पिक्चर में हाँ अगर हीरो मारपीट कर रहा है, माचो मैन हाँ है, मैच बॉडी बिल्डर है, ये हेल्पिंग नेचर का है, मतलब एक इमेज उसके पास में, इमेज स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी। सेम वही चीजें मैंने तो किसी पिक्चर में ऐसा देखा नहीं हो कि कोई हीरोइन हीरो के लिए लड़ रही है, मतलब वो 10 दुश्मन को हवा में उठा रही है, फेंक रही है, कोई रजनीकांत नहीं बन रहा है उधर पे फीमेल इमेज में। लड़कियों के डिप्रेशन में और लड़कों के डिप्रेशन में क्या फर्क होता है? क्योंकि आपने उसको बहुत इतने लोगों से आपने बात की है, तो एक कंपैरिजन में दिखता होगा कि यार ये लड़कियों में इस तरह के डिप्रेशन ज्यादा होते हैं और लड़कों के। मेरे इस हिसाब से डिप्रेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। क्या है कि उनका कोपिंग मैकेनिज्म डिफरेंस शायद हो सकता है, क्योंकि हाँ, मुझे पहले ये नहीं पता था कि पर हमारे अंदर बहुत फीमेल और मेल है। जैसे मेरे गुरु सदगुरु बोलते हैं कि सदगुरु सदगुरु नहीं बोलते, आप खुद सोच लो कि आप कहाँ से आए, अपने माता पिता दोनों से आए हैं ना, राइट। है ना। ऐसा नहीं है कि माँ बिना पिता के, ऐसा नहीं होता है ना। हमें सब हाँ, पता है कि सेक्स कैसा होता है, ये सब हमें पता है। राइट, तो हमारे अंदर माँ भी है और पिता भी है, मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों है। राइट। पर किसी ने हमें नहीं बताया कि टू बी अ लिटिल फेमिनिस्ट, ओके, रो सकते हो आप, ड्रॉ कर सकते हो, आप गा सकते हो, ये सब किसी ने नहीं बताया। हाँ, सिर्फ वो प्रेशर जो हाँ हाँ, ये करो, वर्ल्ड का पढ़ा लिखो, प्रेशर। कमाना है, अपना परिवार संभालना है, ये सब बताया है। तो हम अपने फेमिनिन को कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाए। ऐसे नहीं सोचे कभी किसी लड़के को डांस करना अच्छा लगता होगा, पर उसके दोस्त सारे शायद स्पोर्ट्स में हो गए, तो वो कभी नहीं बता पाया होगा कि मुझे डांस करना है, क्योंकि उसको लगता होगा अगर मैं डांस करूँ तो मेरे दोस्तों को लगेगा कि मैं लड़कियों जैसा हूँ। तो उसके अंदर जो इच्छा थी वो कभी फुलफिल नहीं हुआ, है ना। तो ऐसे मिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज होता है। तो उसके आई लाइक टू डांस, मैं डांस करता हूँ और कलरीपयट्टू भी करता हूँ, जो एक मार्शल आर्ट है। तो इसमें कोई अंतर नहीं कि मैं सिर्फ कलरीपयट्टू करूँ, मैं डांस ना करूँ। मुझे गाना भी अच्छा लगता है, मुझे एक्शन फिल्म भी देखना पसंद है, मुझे रोमांटिक फिल्म में चिक फ्लिक्स देखता हूँ, और मार्को एक्शन मूवी भी देखता हूँ। मतलब डिप्रेशन को दूर करने के लिए मल्टीपल चीजें आपके पास में है। मल्टीपल, इट इज बेस्ट टू टेक द बेस्ट ऑफ ऑल वर्ल्ड्स। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि योगा ही करो, आप स्पोर्ट्स डिपेंड में, करता है कि आपको क्या करने से ज्यादा खुशी मिलती है। हाँ, आपको ढूंढना पड़ता है। सी इट्स मुझे इंटर इंजीनियरिंग काम किया, मुझे कल्चर, ऐसा नहीं है कि आपको ये सब काम करेगा। हाँ, आपको राइट। खुद की थोड़ी एफर्ट डालनी पड़ेगी, कि आपको ट्राई करना पड़ेगा। इस व्यक्ति ने बोला इनर, ट्राई कर लेता हूँ, नहीं हुआ तो नहीं, बस है ना, चलो स्पोर्ट्स ट्राई कर लो, ट्राई नहीं हुआ तो नहीं। तो आपको एक दिनचर्या देखना पड़ेगा कि ओके। आपके लिए क्या वर्क करता है, क्या वर्क नहीं करता। इसको एक प्रिस्क्रिप्शन रूप से मैं नहीं दे पाऊंगा कि ये करो, ये करो, पर इट्स वेरी सिंपल। फूड, डाइट एंड स्लीप, ये 3 चीजें अगर आप थोड़ा फिक्स करो तो 80 to 90% ठीक हो ही जाएगा। आप ठीक से खाओ, टाइम पे खाओ, टाइम पे सो, थोड़ा बहुत एक दिन इतना एक्सरसाइज कर लो कि थोड़ा स्वेट हो जाए। सो एक्सरसाइज मतलब 100 किलोमीटर दौड़ना नहीं, 2 किलोमीटर चल सकते हो आप, हाँ, हाँ। है ना। या टेबल टेनिस खेल सकते हो, जिम जा सकते हो। मुझे ना मेरा तो डिप्रेशन का मालूम नहीं मुझे कभी हुआ है कि नहीं हुआ है। मुझे तो हर इसमें खुशी मिलती है, जैसे मैं अच्छा अभी आप है। पॉडकास्ट ले रहा हूँ हाँ तो तो मैं खुशी है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि क्या मैंने वो काम कर लिया हो और मेरे को अंदर से वो फील नहीं आ रहा है। फुलफिलमेंट। हाँ, कि यार मैंने कर तो दिया हो, मैं किया हो, मैं घर में जाके चिड़चिड़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक वो हैप्पीनेस की परिभाषा क्या होंगी सर? कि शायद हैप्पीनेस, वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सवाल है। इट्स कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। क्या हुआ है कि हम छोटे से, हमें यकीन में बोलता, हमें मैसेज मिली है कि परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस एक वेस्टर्न आइडिया है कि हमें कुछ करना है खुश होने के लिए। हाँ, कुछ करोगे, ये मिलोगे तो खुश होगे। छोटे से हमें बोला है कि इतना मार्क्स लाओगे तो तुम अच्छे बच्चे हो, है ना। हाँ, फिर इतना ये सब जॉब तुम्हें मिलोगे तो तुम सक्सेसफुल हो। किसी हाँ, ने नहीं बना, तुम खुश रहो और कोई भी काम कर लो, ऐसा किसी ने हमें नहीं बताया।
तो हमारे अंदर खुशी की परिभाषा ये है कि कुछ हासिल करने से ही मुझे खुशी मिलेगी। अगर मैं आपको बोलूं कि आप गुरु हो, पूछ रहा हूँ आपको कि अगर आप किसी एक गुरु के इसमें आए, हाँ। ठीक है, आप कौन सा गुरु बनना चाहोगे? नहीं, हम गुरु शब्द है ना ऐसे थ्रो करते हैं जी। पर गुरु शब्द हमारी संस्कृति में बहुत ऊंची है, सबसे ऊंची है। गुरु का मतलब है गुरु, डिस्पेलर ऑफ डार्कनेस, हाँ, जो अंधेरा हटा के आपके जिंदगी में बस उजाला लाए। लाए। सदगुरु अपने आप को कैसे बताते हैं ना, हाँ, सदगुरु अपने आप को बताया, मैं सिर्फ एक टॉर्च हूँ। अगर हम अंधेरे सड़क में जा रहे हैं, हमें कुछ नहीं दिखा तो हमें बहुत डर हम लगता ब्लैंक है। हो जाएंगे, अगर हमें एक टॉर्च मिल जाए तो क्या तो हमें रास्ता दिखेगा। तो गुरु ऐसा होता है। तो गुरु एक ऐसी शब्द नहीं है, वो बहुत इट्स हमें सब बोलते हैं कि हमारी जिंदगी में माँ हमारी जिंदगी में बहुत डीप रिलेशन है ना जी। पर अगर आप एक सच्चे गुरु, एक रियल गुरु से कनेक्ट करोगे तो वो जन्मों जन्मों का रिश्ता है। तो मैं तो अपने गुरु के पाँव का बस एक कण भी बन जाऊँ तो ठीक है। ऐसा है, कोई गुरु नहीं है। मैं तो थोड़ा साधना कर लेता हूँ, जो भी मेरे सदगुरु ने दिया है वो कर लेता हूँ। और मैं ये नहीं बोलता कि सदगुरु ही गुरु है। गुरु एक, मुझे लगता है एक इट्स एन एसेंस, इट्स अ फ्लावर। ऐसा नहीं कि सदगुरु में गुरु कोई भी हो सकता है, you know? छोटा बच्चा भी हो सकता है कि हाँ। किसी ने आपको बता दिया कि भैया आप वहाँ पे कचरा मत डालो, हाँ, गंदगी हो हाँ। रही है, तो आपने नहीं डाले तो आपके लिए वो भी एक गुरु हो सकते हाँ, हो हैं। सकता है, आपके लिए गुरु हो सकता है। वो वर्ल्डली, पर एक गुरु, हम मनुष्य और जानवर भी ये सभी करते हैं। जन्म लेते हैं, खाना खाते हैं, बच्चा पैदा करते हैं और मर जाते हैं। हम भी यही करते हैं, पर हम सोचते हैं कि हम पॉडकास्ट डाल रहे हैं, सब्सक्राइबर हो गया, पर बस वही कर रहे हैं। तो क्या है हमारे में डिफरेंस? कुछ नहीं रहा। कुछ नहीं, पर है बहुत हमारे अंदर कॉन्शियसनेस है। तो ये सब एक्सप्लोर करने के लिए थोड़ा सीकिंग होना चाहिए। मुझे नहीं पता क्या होता है। और गुरु आप ढूंढ के, सदगुरु ये बोलते हैं कि आप गुरु को ढूंढो मत, आप बस अपने अंदर मुझे देखो, सच्ची हो सकती, क्या मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस लिए कर रहा हूँ। जब भी हमें ऐसे प्रश्न आते हैं, हम क्या करते हैं? हम पिक्चर देख लेते हैं, हम अपने आप को रील स्क्रॉल करके डिस्ट्रैक्ट करते हैं। हम अपने अंदर झांके नहीं है। क्यों होता है? क्यों हुआ है डिप्रेशन मुझे? हाँ, क्यों हुआ है? ऐसे बैठ के नहीं सोते। हम अपने दोस्तों के साथ दारू पीने जाते हैं या फिर कुछ भी कर देके सब अब हटा लेते हैं, या काम में उलझ जाते हैं। कभी 1 घंटा ऐसे बैठ के नहीं सोते, क्यों हुआ? बीच में जाकर भी बिना मोबाइल के आप 2 घंटे बैठ सकते हो? नहीं, कोई भी नहीं बैठ सकता, क्योंकि हमारा माइंड हमें पता है कि हमें खा जाएगा। ओके। तो एक सीख, बस हाँ। गुरु को मत ढूंढो, कोई गुरु को मत ढूंढो। आपके इसमें वो प्रॉब्लम कहाँ से आई है, हाँ। उसको आइडेंटिफाई करो। आप अपना आइडेंटिफाई भी मत करो, सिर्फ देखो, समझो। हाँ, बस उसको देखना। तो आपके अंदर एक मुझे क्या है एक सीकिंग आएगी, तब आपकी गुरु आपके पास आ जाए। ग्रेट। ये बहुत ऐसी बात है जो एक्चुअली में बहुत कम लोग सोचते हैं। हमें एक्चुअली में कैसा है कि हमें ऐसा लगता है कि यार मुझे तो मेरे बारे में बहुत सारी चीज़ें पता है, हर चीज़ें पता है, लेकिन हम लोग उसको उस चीज़ के बारे में सोचते नहीं है कि ये प्रॉब्लम। हमें ऐसा कोई एक इंसान चाहिए जो हमारी गलतियां हमको बताए कि यार तूने ना ये चीज़ें किया है, आपने ये चीज़ें किए हैं। तो हम लोग कई डॉक्टर के पास में चले जाएंगे, उनको हमारे पास्ट के बारे में बताएंगे कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई है। वो आपको उसका एक कुछ हिस्से के ऊपर में सिर्फ रोशनी डाल के पता है कि ये चीज़ें मत कर, वो सेम चीज़ें हम भी कर सकते हैं। राइट। और हम अपने गुरु को क्वेश्चन कर देते, ऐसे नहीं थे कि गुरु ने बोला हमने सुना, क्यों ऐसा है, मैं नहीं मानूंगा। ऐसा नहीं है कि गुरु ने बोला ठीक, नहीं, क्वेश्चन करो, दैट इज ट्रूथ सीकिंग, है ना। हम क्वेश्चन कर सकते हैं गुरु को। हाँ, वही इंपॉर्टेंट है। सच के लिए सच ही सबसे अच्छा है, गुरु से भी ऊपर सच। गुरु को भी आप प्रश्न कर सकते हो, गुरु ने ऐसे बोला तो क्यों ऐसा है। हाँ, अगर उन्होंने बोला है तो उसके ऊपर भी आपको फैक्ट। जब भी कोई गुरु मर जाता है ना, तो हम एक रिलीजन बनाते हैं उसका। हाँ। गुरु मरने के बाद उसको एक पुस्तक बना, क्योंकि पुस्तक हमसे बात वापस नहीं करता। हाँ, गुरु से ऐसा नहीं होता, गुरु हमारी नॉनसेंस पकड़ लेता है। जब एक जिंदा गुरु, सतगुरु अपने आप को बोलते हैं कि मैं एक जिंदा गुरु इज लाइक अ कॉकटेल मिक्सर, ही नोस टू मिक्स इट सो दैट यू गेट द राइट पंच। आपको जो चाहिए वो मिलेगा, राइट।
पुस्तक से हमें कृष्णा कैसे पसंद है, छोटा बालक पसंद है कृष्णा, मगर बड़ा कृष्णा बहुत सारे लड़कियों के साथ घूमता था, वो सबको इतना पसंद नहीं है। ग्रेट सर। मैं और एक सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि इंडिया में क्योंकि आप तो साउथ से हो, हाँ। हमारे लिए साउथ एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे बहुत हरियाली है, हाँ, yes. माउंटेन है, नदी है, साफ सुथरा पानी है, इंटेलिजेंट हाँ, लोग है हाँ, उधर पे। right. तो ऐसा कोई प्लेस जहाँ पे जाना चाहिए, जहाँ पे आपको शांति मिलती हो, ऐसा कोई प्लेस? मुझे लगता है कि साउथ में जो हुआ है ना, नॉर्थ में हमारे कल्चर इतनी, पूरी भारत ऐसे ही थी पहले, पर इन्वेशन के बाद बहुत सारी चीजें हुई है। पास्ट इज पास्ट, इट्स नॉट लाइक हमें कुछ एनबीटी चाहिए, पर जो हुआ है वो हमें मानना पड़ेगा। इसीलिए हमारे ऊपर जब भी हम नॉर्थ जाते हैं तो उतनी कल्चर बहुत बिखेर चुकी है, दिस लॉट ऑफ एफर्ट नीडेड टू ब्रिंग इट। साउथ में उतने इन्वेशन नहीं आया, तो इसीलिए वो कल्चर और वो सिग्निफिकेंस अभी भी थोड़ा बहुत है। मुझे तो लगता है कि मैं एक एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसीलिए मैंने भी साउथ कुछ एक्सप्लोर नहीं किया है। इंडिया तो इतना ह्यूज, हम 10 साल भी पुनर्जन्म ले तो भी मुझे नहीं लगता हम भारत को, उसकी एसेंस को। हमारे यहाँ पे पहाड़ है, नदी है, डेजर्ट है, सब है, मतलब जो चाहिए आपको है। हमारी भारत की एक खासियत है, मल्टीपल लैंग्वेजेस है, मल्टीपल स्टेट्स है, फूड है, 10 किलोमीटर जाओ तो डिफरेंट फूड है, लैंग्वेज चेंज हो जाती है हमारी, पर हम सब एक हाँ, तो वो भी कहीं ना कहीं एक मतलब भाईचारा बोलो, एक क्या बोलते, जैसे आपने स्टार्टिंग में जैसे हमने बात की है कि लोग जो प्यार है, जो खुशी है, शायद इसी से कहीं से क्योंकि मिलती। ये कल्चर ऐसे खुद नहीं डेवलप हुआ है, बहुत ऋषि मुनियों ने बहुत सुन बहुत साधना करके उनके अंदर जो हुआ है ना, उससे डेवलप किया ये कल्चर। उनको पता है कि ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है, एक आदमी और एक मनुष्य को क्या चाहिए अपनी जिंदगी में, तो ऐसे डेवलप किया है कि जिंदगी में ये होता है ना, ब्रह्मचर्य होता है, गृहस्थ आश्रम होता है, वानप्रस्थ होता है, तो इतना साइंटिफिक है, इस साल से इतने उम्र तक ऐसे जीना चाहिए, एक जनरल प्रिस्क्रिप्शन। पर कुछ लोग होते हैं जो ऐसा नहीं होते, उनके लिए भी है। हाँ, क्योंकि मेरे भैया भी आयुर्वेदा में है, वो भी आयुर्वेदा की जब बातें करते तो एक मेंटल पीस की बातें उसमें होती है, सब होती है। बहुत सारे वो चीजें बोलती है, यार अगर आप खुद मान लो कि मैं अच्छा हूँ तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी ही खत्म हो जाती है। लेकिन मैं ही मानना चालू कर दूं कि नहीं, मैं एक क्या बोलते हैं उसको, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, कहीं ना कहीं ये सही में एग्जिस्ट करता है, उस साइंस ने भी ये चीज को माना है। हम आयुर्वेदा में अभी साइंटिफिक रिसर्च बोलता है कि आपकी डिप्रेशन, एंजाइटी आपकी गट से होती है। हमारी गट जो बैक्टीरिया, अगर आपने ठीक से खाया नहीं, कॉन्स्टिपेशन, आप भी देखो, आपको 2 दिन कॉन्स्टिपेशन हुआ तो आपकी सर टेंशन आती है, अरे यार, है ना। आयुर्वेदा में पहली जाए तो आपको ये पहली क्लीन कर लेते हैं, बरोबर है ना। तो इट्स दैट पावरफुल। मैं ये नहीं बोला कि एलोपैथी अच्छी नहीं है। अगर आपको कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उस समय आप आयुर्वेदा नहीं जाओ, आपको हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। अगर आपकी हड्डी टूटे तो आप हॉस्पिटल ही जाओ। मैं ये नहीं बोल रहा कि कोई अच्छा है, हमें सबको इंटीग्रेट करना चाहिए, है ना, जिसमें जो अच्छी है वो लेके हमें बढ़ना चाहिए। कुछ चीजों में क्विक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर मेरी हड्डी टूट गई है, मैं बोलूंगा कि नहीं, मैं अभी आयुर्वेद जाऊंगा तो ये चीजें सेंस नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होता ना। हाँ, कुछ चीजें के लिए एक पर्टिकुलर चीज है कि नहीं, हमें वहां पे जाना ही चाहिए और सबकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। आपने ये सब चीजों को, डिप्रेशन को, एंजाइटी को बड़े करीब से देखा है, उसके लिए आपने बहुत सारी चीजें की है। आपने बहुत सारे लोगों से भी बात की है, जैसे कल पूजा मैम आपके साथ में थी, उन्होंने भी आपके साथ में बहुत सारी अपने थॉट शेयर किए, अपनी लाइफ की जर्नी उन्हें शेयर किए। वीडियो आपको लिंक मिल जाएगा, जैसे सर उसको एडिट करके अपलोड करेंगे, कल ही शूट हुआ है, बहुत अच्छा पॉडकास्ट था, एक बार आप सभी लोग उसको जरूर से देखें। तो सर, इतने सब एक्सपीरियंस से आप हमारे ऑडियंस को क्या बताना चाहोगे? मैं ऑडियंस को यही बताना चाहता हूँ कि आप अपनी आप खुद जिंदगी में सफल रहो, सब करो, पर थोड़ी देर अपने लिए भी स्पेंड करो, थोड़ी देर अकेला बैठो और सोचो कि मुझे क्या चाहिए, मुझे एक्चुअली क्या चाहिए, है ना। थोड़ी बहुत आपने जो चीज़ें नहीं की है वो शायद करो। ट्रैवलिंग एक अच्छी चीज़ है ना। अगर आप किसी जगह आप नहीं गए हो तो अब बस जाओ, इसमें क्या है। हम लोग मोबाइल खरीद लेते हैं 1 लाख 2 लाख का, उसमें से कितनी जगह हम देख सकते हैं। तो आप थोड़ी बहुत ट्रैवल कर लो, क्योंकि ट्रैवलिंग करने से हमारे अंदर एक सीकिंग आती है,
हम लोग हाँ। जब अपने घर में अपने अगल बगल के दोस्त को, तो हमें एक यही है मेंटो यार, सब लोग ऐसे हैं, मेरी मेरी रिलीजन, मेरी फ्रेंड्स, ये कुएं सब का है। मेंढक। हाँ, मेरी खाना सब। पर जब आप ट्रैवल करते हो ना, आपको दूसरी लोगों से अकेला ट्रैवल करो, ऐसा नहीं कि उधर से 5-6 दोस्तों के, नहीं, कभी अकेला भी ट्रैवल करो, एक बैकपैक लेके जाओ, देखो, हाँ, अपने आप को एक्सप्लोर करो। एक्सप्लोर करो। हाँ, राइट। वही मैं बताऊँ, मैं नहीं बोलूंगा कि योगा करो और मेडिटेशन करो, अगर आपको वो भी ट्राई करो, क्या है दिक्कत, क्या है, कुछ जाता नहीं है, पैसा नहीं आप लगता है ना। यूएस में जब गए थे आप अकेले गए थे? आप हाँ, मैं अकेला गया था। मैं एक कंटेंट क्रिएटर को फॉलो करता था, गैरी वेनरचक, एक बड़ा कंटेंट क्रिएटर है यूएस का। तो उसका एक एनएफटी खरीदा था मैंने। हाँ। तो वो एनएफटी से उसका एक कॉन्फ्रेंस था, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उसका कंटेंट बहुत जेन्युइन है। वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, पर वो कंटेंट बहुत दिल से बनाता है, काइंड, इट्स वेरी काइंड कंटेंट। सो मेरा भी कंटेंट मैंने वैसे ही किया कि कोई, मैं जो हूँ वही दिखाता हूँ। मेरे कंटेंट में आप जो मैं से देखा, अगर मैं सड़क में आप देखोगे तो मैं वही कर रहा हूँ, मैं वही खाना खा रहा हूँ। लोगों को जुड़ना भी पसंद होता है, मतलब ऐसे जब कंटेंट जब देखते हैं, एक दो तरीके की ऑडियंस होती है, मतलब ऐसे तो मल्टीपल है, लेकिन दो तरीके से मेन ऑडियंस होती है। एक ऑडियंस ये रहती है कि उनकी जर्नी को वो खुद फील करते हैं। राइट। ठीक है, तो ऐसे दो ऑडियंस है। एक तो मैं अमीर नहीं हूं ना, तो मैं अमीर लोगों का वीडियो देखूंगा ना, जो महंगी महंगी कार में, तो मैं एक फील करता हूँ यार, मैं वो चीजें एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। एक लोगों को ना मेंटली पीस होना। मैंने देखा कि अभी एक मैं कैसे यूपी या बिहार के एक ट्रक ड्राइवर है, उनका वीडियो बड़ा वायरल होता है। वो खाना सब बना हाँ, के, वो खाना बनाते, तो लोग नहीं क्या उसमें खुश हो जाते। मतलब लिटरली देख रहे हो, लोगों को खुशी कहीं से भी मिल सकती है। एक बहुत पुराना यूट्यूबर थे, वो गांव के ऊपर में वीडियोस बनाते थे, तो लोगों को वो भी चीजें बड़ी पसंद थी, क्योंकि मैं गांव में जा नहीं सकता हूँ, लेकिन मेरा रूट गांव का है। तो इस तरह से है। पहले जो शाहरुख खान, आमिर खान या सलमान खान के साथ अब हम सब बन सकते हैं, है ना? राइट। तो फेम हैज स्प्रेड आउट एक्चुअली। हाँ, पर खुशी नहीं हो सकती है। हाँ, हमें लगता है कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर मिलने से खुशी होती है, अगर आपको मिले आप खुश नहीं होंगे। नहीं, चाहत बढ़ते जाती है, बढ़ते जा रहे हैं। पहले पैसा था, फॉलोअर्स हो गए, लाइक्स हो गए, कमेंट्स हो गए, हाँ, जस्ट थोड़ा ट्रांसफर हो गया। मैं एक अंत में बोलना चाहता हूँ कि मेडिटेशन के बारे में मैं करता हूँ, तो सबको लगता है कि मुझे 1 घंटा, पर मैं बोलूँगा कि अगर कोई किसी को मेडिटेशन ट्राई करना है, तो 7 मिनट का भी मेडिटेशन है। हमारे एक ऐप है, मिरेकल ऑफ माइंड ऐप, सदगुरु का एक ऐप है जी। बस 7 मिनट आपको एक डे में स्पेंड करना है। दैट इज फ्री ऐप है, कुछ आपको पेड नहीं, उसके बाद भी कोई प्रोग्राम नहीं करना, ऐसा नहीं है कि एक प्लगइन है। पर मैं चाहता हूँ कि पहुंचे, क्योंकि मैं चाहता था कि कोई मुझसे बोले, जब मैं डिप्रेशन में था तो कोई मुझसे आके बोले कि तुम ये ट्राई करो, तो मैं शायद ट्राई करके उतना, मुझे जब मैंने दवाई खाई है तो मुझे बहुत साइड इफेक्ट आई है। मैं आई हैड ब्लैकआउट्स एंड बहुत हेल्थ सब मेरा खराब हुआ, सबको नहीं पर मुझे हुआ था। अगर उस समय अगर मैं ये वो मिल पाया तो मैं आई वुड नॉट हैव टेकन सो मच मेडिसिन। तो अगर कोई स्ट्रेस में है तो मैं चाहूँगा कि वो एक मिरेकल ऑफ माइंड ऐप ट्राई करे। 7 मिनट का ही मेडिटेशन है, उसमें आप ट्राई कर सकते हो। मुझे लिंक शेयर कर दीजिएगा। मैं अभी फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आप में से किसी को इस तरह की शिकायत है, कुछ ऐसा फील हो रहा है, तो आप इनके चैनल के ऊपर में जाके इनके वीडियोस देखें। मैं सर का इंस्टाग्राम अकाउंट का भी लिंक वहाँ पे डाल दूंगा, आप डायरेक्ट जाके उनको डीएम कर सकते हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उनको पूछ सकते हैं। तो सर थैंक यू सो मच आने के लिए। थैंक यू सो मच। यस, एंड होप आप सब शुभम भैया के चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें। यस सर।